न्यूरॉन। बेटा हेडलाइन का नाम है न्यूरॉन, दैट इज नर्वस टिश्यू। सो दिस टिश्यू, इसमें न्यूरॉन और नर्व सेल, न्यूरॉन और नर्व सेल, यह है इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बेटा रिपीट कर, नर्वस टिश्यू का यूनिट कौन है? नर्वस टिश्यू का यूनिट कौन है? न्यूरॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल। इज दैट क्लियर? हाँ सर, न्यूरॉन करता क्या है? न्यूरॉन और नर्व सेल करता क्या है? बेटा इसका काम होता है जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स। अब सुन, इसका काम है जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स। इम्पल्स मतलब मैसेज। इसका काम है मैसेज को बनाओ, उसको छोड़ो, बनाओ और लेके जाओ, बनाओ लेके जाओ। क्या काम है नर्व सेल का? मैसेज को बनाओ, लेके जाओ। समझा मैंने क्या बोला? जैसे एग्जांपल, सब्जी में नमक कम है, ये मैसेज बनाया गया और लेके जाया गया। इसकी स्मेल ऐसी है, ये मैसेज बनाया गया और लेके जाया गया। सिर्फ समझो मेरी बात, बाद में समझाऊंगा और क्या होता है ये। तो मैसेज को बनाओ और लेके जाओ, इतना स्टेटमेंट फोकस कर। मैसेज को बनाओ और लेके जाओ, ये कौन कर रहा है? हाँ न्यूरॉन। कौन कर रहा है? न्यूरॉन। समझ में आया बेटा? इतना लिख ले पहले। जनरेट मतलब क्रिएट करना, कंडक्ट मतलब लेके जाना, इम्पल्स मतलब मैसेज। इम्पल्स मतलब मैसेज। हो गया? ठीक है बेटा, चल अब इसका मीनिंग आगे पता चलेगा तेरे को कि ये न्यूरॉन जो होता है ये मैसेज जनरेट कैसे करता है और लेके कैसे जाता है। पहले हमें न्यूरॉन की डायग्राम देखनी पड़ेगी। बेटा न्यूरॉन की डायग्राम में तीन बातें होती हैं। ये पहली, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये दूसरा, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तूने न्यूरॉन की डायग्राम कब पढ़ी थी लास्ट टाइम? 9th में। हाँ 10th में, CBSE वर्सेस स्टेट बोर्ड वाला, ऐसे ही है ना? हाँ, मतलब स्टेट बोर्ड में अलग होगा, CBSE में अलग होगा। एक डेंड्राइट्स, एक कौन? सेल बॉडी, और एक होता है बेटा इधर, इसका नाम है एक्सॉन। क्या नाम है? मतलब इन अ न्यूरॉन देयर आर थ्री थिंग्स। इन न्यूरॉन देयर आर थ्री थिंग्स, वन इज, सेकंड इज, थर्ड इज। हाँ मैं उसी को लिख के दूंगा। इन न्यूरॉन फर्स्ट इज देयर इज अ सेल बॉडी। सेल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड एज साइटॉन। ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो याद रखना, ये आपको 12th में सिलेबस में आएगा। कहाँ पे आएगा? सिलेबस, 12th में सिलेबस में। हम जब पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, काय के बारे में? ब्रेन के बारे में, तब ये आएगा स्ट्रक्चर। ओके, तो
सेल बॉडी का सेकंड नाम क्या है? साइटोन। और यहाँ पे होती है बेटा प्रोसेस। प्रोसेस मतलब लॉन्ग स्ट्रक्चर। प्रोसेस दो तरह की होती हैं, जो शॉर्ट होती है प्रोसेस, इनका नाम है डेंड्राइट्स, और जो होती है लॉन्ग प्रोसेस, इसका नाम है एक्सॉन। खुद देख ले, देख ले, देख ले बेटा। जो प्रोसेस शॉर्ट है उसका नाम, जो प्रोसेस लंबी है उसका नाम, समझा तुझे? और बीच में पीले कलर का कौन है? सेल बॉडी। तो न्यूरॉन में आते हैं दो चीजें सर, दो स्ट्रक्चर। पहला, दूसरा प्रोसेस में एक शॉर्ट प्रोसेस, एक लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट का नाम, लॉन्ग का नाम, हाँ, इतना लिख लो। तो न्यूरॉन हैज टू वेज, लिखो उतना। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये बातें समझ में आ गई, अब इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। तो बेटा मैंने जैसे बोला कि बीच वाला होता है ये, कौन बता इसका नाम? सेल बॉडी। और इसके ऊपर सबसे पहले ये जो लगी हैं इसको बोलते हैं बेटा डेंड्राइट्स। क्या लगा है? इसके बारे में कुछ कहानी है, वो सुन। डेंड्राइट्स, पहली चीज़ इस तरह रहता है ये ब्रांच वाला प्रोसेस है, ये ब्रांच वाली प्रोसेस है। दिख रहा है सर? ब्रांचिंग में है, दिख रहा है सर? ऐसा क्या बोलते हैं इसको बेटा? ब्रांच, है ना? ऐसे है ना, हॉर्न जैसे। क्या नाम है इसका? ब्रांच। इसका काम क्या है वो सुन। इसका काम है, अगर तेरे यहाँ पे कोई स्टिमुलस है, अब स्टिमुलस कौन है सर? बेटा स्टिमुलस का मतलब कुछ भी हो सकता है। स्टिमुलस का मतलब हो सकता है बेटा स्मेल, इसका मतलब हो सकता है टेस्ट, इसका मतलब हो सकता है कोई पेन। ये तीनों कौन है? स्टिमुलस। पानी गर्म है, ठंडा है, कौन है? स्टिमुलस। समझ में आया? किसी ने नीडल चुभाया, वो चुभाना कौन है? स्टिमुलस। मच्छर ने काटा, काटना कौन है? स्टिमुलस, है ना? चटका लगा आग का, वो चटका कौन है? स्टिमुलस, है ना? टेस्ट, टेस्ट, स्वीटनेस, स्वीटनेस कौन है? शक्कर, शक्कर में स्वीटनेस होता है ना, वो स्वीटनेस कौन है? स्टिमुलस। तो ये स्टिमुलस के एग्जाम्पल हैं। स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव ये करेगा, स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव कौन करेगा? हाँ, तो इसका काम है, ये रिसीवर है, रिसीवर ऑफ स्टिमुलस। तो सबसे पहले चटका इसको लगेगा, है ना? और पता है ये कहाँ रहता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये स्किन है मेरी, स्किन के अंदर न्यूरॉन है। स्किन के अंदर क्या है बेटा? न्यूरॉन। और न्यूरॉन में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? तो जैसे यहाँ मच्छर ने काटा, है ना, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, देख ले।
ये तेरी स्किन है, हाँ, और स्किन में लगा है ये आपका न्यूरॉन, और इसका ये है आपका डेंड्रॉन्स। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या बोला, ये स्किन को मच्छर ने काटा है ना, बाइट किया, इसने यहाँ पे बाइट किया मच्छर ने, तो स्किन के एग्जैक्टली नीचे कौन छिपा है, न्यूरॉन। ये बाइट का, जैसे उसने बाइट किया तो सबसे पहले न्यूरॉन के कौन से एरिया में जाएगा वो काटने, डेंड्राइट्स में। कहाँ जाएगा, डेंड्राइट में जाएगा। मुझे वही तो बात करनी है। तो इसका काम है रिसीव द स्टिमुलस, ओके, इसका काम है रिसीव द स्टिमुलस एंड सेंड टू सेल बॉडी। बता, इसका काम है स्टिमुलस को रिसीव करके किसके पास भेजना, सेल बॉडी के पास भेजना। बात समझ में आ गई तेरे को। तो ये वेलकम है, मतलब वेलकम पॉइंट है अमरावती का, यहाँ सीधा यहाँ पे आया वो। जैसे आपके घर में जब मेहमान आते हैं ना, तो आपके घर से कोई एक मेंबर आगे जाता है वो मेहमान का स्वागत करने के लिए, आइए आइए आइए। जो स्वागत करता है ना वो डेंड्राइट्स है। कौन है वो, और मेहमान स्टिमुलस है। मेहमान कौन है, मजाक कर रहा हूँ, हाँ, सीरियस मत लेना। हाँ, उसके बाद में ये तेरा डेंड्राइट्स है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है बेटा। कौन है, हाँ, इसका नाम है न्यूक्लियस, क्योंकि सर ये न्यूरॉन एक सेल है और सेल हैज़ अ न्यूक्लियस। उसके अलावा इसके पास छोटे छोटे दाने हैं, दानों का नाम है निजल्स ग्रैन्यूल्स। क्या नाम है, निजल्स ग्रैन्यूल। कौन से ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल का मतलब है दाना। व्हाट इज ग्रैन्यूल्स, दाना। जैसे गेहूं के दाने है ना, चावल के दाने, जैसे ये भी दाने, नाम क्या है, निजल्स ग्रैन्यूल्स। हाँ, और इस दानों के अंदर भरा रहता है प्रोटीन। इसके अंदर क्या भरा रहता, प्रोटीन्स। जैसे जेम्स के अंदर कैडबरी चॉकलेट है ना, हाँ, ठीक है। निसल्स के अंदर कौन भरा है, प्रोटीन। हो गया सर वो। तो बेटा स्टिमुलस कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा। अब मेरी बात एक सुन ले तू, स्टिमुलस जब यहाँ पे आता है वो स्टिमुलस स्टिमुलस नहीं रहता, वो आई बन जाता है। आई का मतलब बेटा इम्पल्स। व्हाट इज आई, याद रखे, याद रखो। तेरा यहाँ पे नाम अलग है, जैसे घर में एंट्री करेगा तेरा नाम बदल जाएगा, जो भी होगा, गोटिया मोटिया छोटिया पिंटू चिंटू जो भी है, यहाँ तेरा नाम अलग है। तो स्टिमुलस बाहर स्टिमुलस बोलना, लेकिन जैसे वो एंट्री करता है इसको स्टिमुलस मत बोलना। क्या बोलना, इम्पल्स बोलना बेटा। हाँ सर, इम्पल्स बोलना, ठीक है। फिर वो इम्पल्स यहाँ पे आता है, आई फॉर बेटा इम्पल्स, फिर वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे होती है लॉन्ग प्रोसेस। यस, नाम बता क्या इसका, एक्सॉन, वी कॉल इट एक्सॉन। फिर ये इम्पल्स जो होता है, आई फॉर इम्पल्स, इस एक्सॉन के ज़रिए ट्रैवल करता है नीचे। इस तरह बेटा मैसेज कैरी होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम साइकिल बनाते हैं। साइकिल देख कैसी होती है। सबसे पहले है स्टिमुलस, स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, डेंड्राइट्स। किसने, डेंड्राइट्स के बाद वो जो स्टिमुलस है इम्पल्स के नाम से कहाँ चला गया, साइटोन। साइटोन के बाद कहाँ गया, एक्सॉन। बेटा तुझे साइकिल समझ में आ गई, पाथवे रिपीट कर। स्टिमुलस की एंट्री, उसके बाद फिर वो एक्सॉन के एट द एंड आएगा, और इस भाई साहब का नाम है एक्सॉन टर्मिनल। क्या नाम है, टर्मिनल। ये टर्मिनल है बेटा, फूला हुआ टर्मिनल। यहाँ पे आता है इम्पल्स एट द लास्ट मोमेंट में। तुझे क्लियर हुआ मुझे क्या बताना है, हाँ। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। बस इतनी डायग्राम अच्छे से लर्न कर। क्लियर हुआ, लिख लो इससे। आई फॉर इम्पल्स,
वन मिनट, जस्ट अ मिनट। तुझे मैंने क्या बोला था, इस न्यूरॉन का कौन सा काम है, इसका काम है मैसेज को जनरेट करो, कंडक्ट करो, जनरेट करो। अब मेरी बात सुन, स्टिमुलस ने धक्का लगाया इसको, स्टिमुलस ने किसको धक्का लगाया, तो डेंड्राइट्स ने उसी वक्त वहां पे इम्पल्स बनाया। क्या बनाया, इम्पल्स मतलब मैसेज बनाया। मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है बेटा, रिपीट करता हूँ। स्टिमुलस ने धक्का लगाया किसको, हाँ, उसी वक्त इस भाई साहब ने क्या बनाया, दैट इज जनरेट। इम्पल्स बनाया मतलब जनरेट, जनरेट करने के बाद उसको कंडक्ट किया। क्या किया, मतलब इम्पल्स यहाँ पे जनरेट हुआ म्हणजे बनवला, मग त्याला काय केला, कॅरी केला, ट्रॅव्हल किया, उसको कंडक्ट किया। क्लियर हुआ क्या, तो इम्पल्स यहाँ पे क्या होगा, जनरेट, बाद में कंडक्ट, ऐसा है। लिख बेटा, कि बारिश जो है ना और 2 दिन चलने वाली है। ते काय लिहिलं मी सांग बरं, म्हणजे हाँ, इम्पल्स कैरी करता है कहाँ से कहाँ, सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल तक। काय झालं, झालं का लिहून, हाँ लिख फिर।
ये डायग्राम जो है ना संभाल के रखना, क्योंकि जब सिलेबस में आएगा ना ये, जब मैं ब्रेन पढ़ाऊँगा तो मैं रिपीट होगा ये, इसलिए इसको संभाल के रखना। तो बता, पहले इम्पल्स कहाँ गया था, सॉरी पहले स्टिमुलस कहाँ गया, तो वेलकम पॉइंट कौन है, वहाँ से इम्पल्स कहाँ गया, वहाँ से कहाँ गया, एक्सॉन से कहाँ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया बेटा इतना। हाँ, आगे वाली बात सुन। सर इसके बाद कहाँ जाएगा, कुछ बताया नहीं आपने। हाँ, जंप लगाएगा, डूब जाएगा, जाएगा कहाँ कि रुक जाएगा। बेटा तूने एक शब्द सुना था स्कूल के वक्त, सुन ले कौन सा है। डी फॉर डेंड्राइट्स, सी फॉर साइटोन, और ये है एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। व्हाट इज एटी, व्हाट इज ए, है ना। इसको बोलेगा तू न्यूरॉन नंबर 1। क्या बोलेगा, 1, न्यूरॉन नंबर 1। इसके एग्जैक्टली नीचे आता है सेकंड न्यूरॉन। सेकंड न्यूरॉन इसके एग्जैक्टली नीचे होता है। यह है सेल बॉडी, यह है डेंड्राइट्स, और यह है एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। अब मुझे बताना क्या है, ये बेटा न्यूरॉन नंबर 2 है। कौन है ये, अब इसके बीच में जो गैप है बिटवीन न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 1, इस गैप का नाम है सिनेप्स। सुना कभी, हाँ, साइनेप्स, सिनेप्स सुना कभी। व्हाट इज सिनेप्स, इट इज अ गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन, इट इज अ गैप बिटवीन न्यूरॉन नंबर 1 का ये कौन है, वेरी गुड। न्यूरॉन नंबर 2 का ये कौन है, तो ये गैप असल में है किसके बीच में, शाबाश, लिख लो। ये क्या है सर, गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन। बोल, व्हाट इज सिनेप्स। और भी न्यूरॉन में किसके बीच में, हाँ, एक्सॉन टर्मिनल किसका, 1 वाले का, और 2 डेंड्राइट्स किसका, हाँ। हाँ, हो गया सर। आपने स्कूल में ड्राइंग क्लास लगाया था क्या, ड्राइंग था आपको स्कूल में, कब तक, 9 तक था, है 8 तक था ना भाई, तेरे को होगा 9 तक। आप में से किसने दिया एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, ओके, मतलब ड्राइंग अच्छा है आपका। क्योंकि आपको बोर्ड के पेपर में डायग्राम बनानी पड़ेगी, बोर्ड के पेपर में डायग्राम बनानी पड़ेंगी ऐसी, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ऐसी डायग्राम जैसे वो डायग्राम है ना। सर ये तो नहीं है ना, नहीं बेटा, इतनी खतरनाक नहीं डायग्राम बनानी पड़ती, या तो पेपर उसी में निकल जाएगा सिंपल डायग्राम होती है। अब लिख टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सो डिपेंड ऑन प्रोसेस, प्रोसेस के हिसाब से। चल सुन ले बेटा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन डिपेंड ऑन प्रोसेस। सुनते जा। पहला न्यूरॉन, इसका नाम है यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। दूसरे का नाम है बाइपोलर न्यूरॉन,
और तीसरे का नाम है मल्टीपोलर न्यूरॉन। सुन, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, तेरे को ये शब्द से तो पहचान में आया। व्हाट इज यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर? हाँ, ज़्यादा, 3 नहीं, ज़्यादा। सुन अभी मेरी बात, मैं जो लिख रहा हूँ उतना ही सुनना। यूनिपोलर का मतलब होता है उसको सिर्फ सी फॉर साइटोन है और इसको सिर्फ एक्सॉन है। साइटोन प्लस, तो कितनी प्रोसेस पता है? मैंने इसको प्रोसेस बोला था। एक्सॉन कौन है? प्रोसेस। डेंड्राइट कौन है? प्रोसेस। कितनी प्रोसेस? एक ही है। कितनी प्रोसेस? तो इट्स कॉल्ड एज। लेकिन जब सी फॉर साइटोन, डी फॉर डेंड्राइट्स, ए फॉर एक्सॉन, हाउ मेनी प्रोसेस? हाउ मेनी प्रोसेस? तो इधर ध्यान दे, सी फॉर साइटोन, ए फॉर एक्सॉन, और यहाँ पे डेंड्राइट्स ढेर सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंड्राइट्स है। तो बता, हाउ मेनी डेंड्राइट्स? मल्टीपल। कौन सा? मल्टीपोलर। बेटा समझ में आया? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन थे, डिपेंड ऑन प्रोसेस कितनी है। सिंगल प्रोसेस, 2 प्रोसेस, मल्टीपल प्रोसेस। वेरी गुड। तूने एक बात नोटिस किया, हमेशा एक्सॉन सिंगल है, एम आई राइट? हमेशा एक्सॉन, यहाँ पे एक्सॉन एक, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, मतलब हमेशा एक्सॉन कितना रहता? सिर्फ चेंज कौन होते हैं? अरे रिपीट कर, एक्सॉन हमेशा क्या रहता? चेंज कौन होते हैं? क्लियर हुआ बेटा? अब ये है कहाँ सर, बताइए ज़रा। बेटा यूनिपोलर जो होता है ना, ये मिलता है इनवर्टेब्रेट्स में। ये कौन सर? हमारे पूर्वज, मतलब जिनको पीठ की हड्डी नहीं रहती, वो वाले कौन? पीठ की हड्डी बिना वाले एनिमल का नाम क्या है? पता है ना? बैकबोन। हाँ, इसका एग्जाम्पल है रेटिना। सर ये कहाँ है? हमने सुना है करीना, नॉट रेटिना। करीना एक शब्द है बायोलॉजी का, हीरोइन तो है ही, एक बायो का शब्द है। आपको वो दिख रहा है क्या, इम्ब्रिकेट? अरे इम्ब्रिकेट दिख रहा है क्या? इम्ब्रिकेट में अब कैसे बताओ तुझे मैं। इम्ब्रिकेट में सबसे ऊपर एक इतना बड़ा पेटल है वो, पंखुड़ी है वो, एक्चुअली पेटल नहीं दिख रहा, वो सबसे बड़ी है ऊपर, उसका नाम होता है करीना। तुम्हाला इम्ब्रिकेट दिसला का? या जे पाखड्या आहेत ना, पाखड्या, त्याचं नाव आहे करीना। वो छोड़ो अभी। ये शब्द सुना है? कहाँ रहता? आइज में, रेटिना। रेटिना इन आइज। यहाँ कौन रहता? बाइपोलर। और ये वाले भाई साहब आपके रहते हैं सीएनएस में। कहाँ रहते हैं? बता, सीएनएस मतलब? मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा, कमाल है यार। मैंने पूछा व्हाट इज सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। व्हाट इज सीएनएस? कमाल करते हो, लिख लो।
आज न्यूरॉन अपना हो जाएगा, आज अपना न्यूरॉन हो जाएगा। कल टेस्ट है आपकी? हाँ कल। सेम टिश्यू, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। MCQ। हाँ हाँ वो बाद में बताता है, पहले ध्यान दे इधर। हाँ यहाँ डेंड्राइट की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे साइटोन रिसीव करता है मैसेज। हाँ यहाँ ज़रूरत नहीं उसको। हाँ नेक्स्ट बेटा ध्यान दे इधर। कहा जरा झोपा लेका नहीं ना, मान दुखते है। चल ध्यान दे इधर। न्यूरॉन के प्रकार होगा बेटा। हाँ अब मेरी बात सुन इधर। ये आपका CNS है, सेंट्रल नर्वस, मतलब इसमें दो चीज़ें आती है, ब्रेन और हाँ ये आपका है बेटा सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन पता है कौन कौन आता? इसमें आते हैं इसका स्किन, इसमें आता है नोज, माहिती है का 5 इंद्रिय, आईज, ईयर और लास्ट कौन? टंग। सो दे आर कॉल्ड एज सेंसरी ऑर्गन। ये 4th क्लास में था, 5 सेंसरी ऑर्गन है ना। हाँ सेंसरी ऑर्गन कनेक्ट विथ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सभी के सभी किससे कनेक्ट है? और बीच में वायरिंग होती है बेटा, वायरिंग। ये विदाउट वायरिंग नहीं है ना, रिमोट से नहीं चलते, तो इनके बीच में क्या रहती है? वायरिंग होती है। इस वायर का नाम है बेटा, इस वायर का नाम है सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम है? सेंसरी न्यूरॉन। बता, या सेंसरी नर्व। नर्व बोल या न्यूरॉन बोल, एक ही चीज़ है वो। बता, बिटवीन सेंसरी ऑर्गन एंड CNS कौन सी नर्व? हाँ सेंसरी नर्व। समझ में आया? उसके बाद एक्शन लेने के लिए, एक्शन जैसे हाथ की मूवमेंट, एक्शन के लिए मसल्स काम करती है। कौन काम करती है? यहाँ मेरी मसल फोल्ड होती है, स्किन नहीं। अगर मुझे हाथ को फोल्ड करना है तो स्किन से होता है क्या? कैसे होता है? मसल्स। तो यहाँ मैं लिखूंगा बेटा मसल। तो CNS जो होता है ये कनेक्ट रहता है मसल्स के साथ विद द हेल्प ऑफ मोटर नर्व। कौन सी नर्व? सर फायदे क्या है इनके? बताता बेटा, ध्यान दे इधर, सुनना मेरी बात। सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को लेके जाना CNS तक किसका काम है? मतलब यहाँ से तेरा मैसेज जाएगा, चाहे वो टच का हो, स्मेल का हो, दिखने का हो, सुनने का हो या नमक का हो। कहाँ गया मैसेज? ये मैंने पेन चुबाया इधर, कहाँ गया मैसेज? कान में गया क्या? नहीं, चुबाया, कहाँ गया मैसेज? हाँ बोलते ना पानी पूरी में थोड़ा ये कम है, खटाई में थोड़ा ये कम है। कहाँ गया मैसेज? CNS में। फिर उसके बाद क्या होता है? CNS से एक मैसेज निकल के कहाँ पे आता है? मसल में। और वो आता है किसके ज़रिए? सर मसल में क्यों? अब मसल में क्यों, उसका एक कारण है। सुन बेटा, कारण कौन सा है? सुनना मेरी बात। यहाँ मच्छर ने काटा, वो काटने वाला मैसेज सीधा कहाँ गया? किसके ज़रिए? फिर इसने रिटर्न ऑर्डर दिया वापस मेरे मसल को। हाथ में कौन है? मसल। मैसेज कहाँ गया? वापस मसल के पास। और मसल ने क्या किया उधर? कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने हाथ निकाला ना ऐसे, रिपीट कर। मच्छर ने काटा, हाथ निकाला। पता है कैसे हुआ? मच्छर ने काटा, तूने हाथ निकाला, या तुझे चीज़ गर्म लगी, तूने हाथ निकाला। कैसे हुआ? पता है कैसे हुआ? नहीं पता? अरे सिंपल सी बात है, ये आपकी स्किन है हाथों की, ये आपका CNS है, और यही आपकी मसल है, हाथों की मसल। बेटा क्या हुआ? स्किन को काटा मच्छर ने,
या स्किन को चटका लगा तो मैसेज कहाँ गया? सीएस ने तुरंत मैसेज किसको भेजा? तो मसल क्या हो गई? एक्शन में आई। और तूने हाथ ऐसा किया ना, कर लगा हाथ, तूने ऐसा किया। जैसे अगर ये गर्म है तो मैंने इसको हाथ लगाया, जैसे हाथ लगाया मेरे को क्या लगा? करंट नहीं लगता बेटा, ये उड़न है, चटका लगा। तूने हाथ हटाया, कैसे हुआ पता है ना? जल्दी बोलो। पहला मैसेज सेंसरी नर्व के जरिए सीएनएस, तुरंत मैसेज और मसल कॉन्ट्रैक्ट, हाथ निकल गया। क्लियर हुआ? तो इन दोनों का पता है ना काम क्या है? हाँ लिख लो इसे, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। इतने सेंसरी ऑर्गन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आया तेरे को कौन से ऑर्गन है वो। इन दोनों को कॉमनली बोलना पीएनएस। इन दोनों को, सेंसरी और मोटर को, पीएनएस बोलते हैं। सेंसरी और मोटर को कॉमनली क्या बोलते हैं? किसी को पता है पीएनएस का फुल फॉर्म? शाबाश, तेरे को 9 का याद है अभी भी? हाँ ओके, बेसिक में हुआ था, वही तो सोचूं 9 का कैसे याद आया? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है उसका नाम, जिसमें सेंसरी और मोटर आता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बेटा, ये आपका हेड ऑफिस है। कोई भी खबर यहाँ जाएंगी, यहीं से ऑर्डर निकलेंगी। मैनेजर यही हैं, बॉस यही हैं, कुछ भी खबर रहे यही जाती है ना? यहाँ से फिर वो सैंक्शन होता है, एक्शन लेना कि नहीं लेना। ओके सर, बात समझ में आ गई सर? ठीक है बेटा। लास्ट, अगर यहाँ पे ढेर सारे न्यूरॉन हैं, सुन लो मेरी बात। नर्वस सिस्टम में अब तक मैंने किसकी बात की? मैंने बात की न्यूरॉन की। किसकी बात की? क्योंकि ये बॉस है, ये मैनेजर है, लेकिन इसके भी कुछ असिस्टेंट होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं, जो इसकी हेल्प करेंगे। मैं उसका नाम लिखना चाहूँगा, इसका नाम है न्यूरोग्लियल सेल। बेटा कौन से सेल? न्यूरोग्लियल सेल्स। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला बेटा? नर्वस सिस्टम में 2 प्रकार के सेल है। ये बॉस है, नाम क्या इसका? न्यूरॉन। इसको हेल्प करने के लिए ये वाले सेल का नाम है असिस्ट सेल। क्या नाम है ये? असिस्ट सेल। व्हाट इज असिस्ट? हाँ, हेल्प करने वाले, असिस्टेंट। समझ में आया? तो न्यूरॉन की हेल्प कौन करेगा? सर किस प्रकार की हेल्प करेगा? अलग अलग तरीके से हेल्प करेगा वो। न्यूरॉन की सुरक्षा, जैसे कोई हीरो जज जाता है ना, हीरो का एक बाउंसर रहता है। हाँ ये बाउंसर ही है। बाउंसर पता है तेरे को? बॉडीगार्ड। हाँ, जैसे ये सलमान खान और ये बाकी बॉडीगार्ड। इतना लिख लो पहले। और इनका पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है। एक बात बता, असिस्टेंट ज़्यादा होते हैं कि मैनेजर? बॉडीगार्ड ज़्यादा होते हैं कि हीरो? फिर वो ज़्यादा है न्यूरोग्लियल सेल।
हो गया लिखना बेटा? ये आपके किताब में होगा जो आपको नोट्स मैंने दी है, न्यूरोग्लियल सेल करके है। ये हो गया लिखना आपका? चल कैसे कैसे असिस्ट करता है वो देख, सुन ले बेटा, सुनते जा। सर ये साइटॉन, ये डेंड्राइट्स और ये सर एक्सॉन। बेटा मेरी बात सुना, ये एक्सॉन है सर। इस एक्सॉन के ऊपर एक कवच बनती है बेटा, इसके ऊपर एक कवच बनती है, इसके ऊपर एक कवच बनती है। थोड़ा इस तरह ड्रॉ करते हैं ऐसे, थोड़ा कंसेप्ट को मैं ना अलग तरीके से समझाऊंगा। ये हो सकता है कल के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तेरे को। ये एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर है ना, हाँ, जैसे समृद्धि महामार्ग पे देखना तू, साइड में ऐसे रेलिंग लगी हैं, मतलब ऐसे कुछ कवच लगे हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके एकदम से, बराबर। यही अपना नेशनल हाईवे देखो ना, जो नया एक्सप्रेस वे, पता है आजू बाजू में क्या लगा है? पतरे लगे हैं, मतलब कंपाउंड लगा है ऐसे, है ना, रेलिंग लगी हुई है ताकि कोई एनिमल एकदम बीच में ना आ जाए, बराबर। सेम केस इस एक्सॉन के ऊपर है ना, ऐसे लेयर लगी हुई हैं, ये लेयर है बेटा, और इस लेयर का नाम होता है माइलिन शीथ। क्या नाम है? माइलिन शीथ, याद रखो। और ये शीथ बनती है लिपिड से। कैसे? लिपिड। ये माइलिन शीथ कैसे बनती? लिपिड, ठीक है बेटा। और इनके बीच में थोड़ी सी हल्की सी गैप है, इस गैप का नाम भी लिख लेना, NOD, नोड ऑफ रेनवियर। रणवीर सिंह नहीं, रेनवियर, समझा? एक याद रख, ये पीले कलर की लाइन कौन है? कैसे बनी है? उससे इस एक्सॉन को सुरक्षा मिलती है। क्या मिलती है? हेलमेट की तरह है वो, काम कर रहा है माइलिन शीथ, सिर्फ वो लिपिड से बना है और हल्की सी गैप है बीच में, नाम क्या इसका? जैसे ये जो एक्सप्रेस पे रहते हैं ना, देखना थोड़ा सा हल्का सा गैप रहता बीच बीच में, वो इधर उधर जाने के लिए, बाकी पूरे पैक रहते वो। नहीं देखा तूने एक्सप्रेस वे से? आप टर्न ऐसे ले सकते क्या बीच में? टर्न नहीं ले सकते ना टर्न, एक पॉइंट होता है स्क्वायर, वहाँ जाके टर्न लेना पड़ता है। एक्सप्रेस वे की बात कर रहा मैं, बडनिया रोड की बात नहीं कर रहा। यहाँ तो लोग कहीं से भी टर्न लेते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ से भी टर्न ले लेते हैं। हाँ, ये लिख ले, माइलिन शीथ। मैंने ये लिखा कि उस माइलिन शीथ को किसने बनाया। इस शीथ को बनाने के लिए जो सेल लगता है वो आपका न्यूरोग्लियल सेल है। कौन सा सेल है? उसी का नाम है शॉन सेल। शॉन सेल इज अ न्यूरोग्लियल सेल, जिसने उस शीथ को बनाया। शॉन नाम गया है, शॉन, शिल्डेन शॉन। सेल थ्योरी। तो बता, हु प्रोड्यूस द माइलिन शीथ? और शॉन सेल एक तरह का कौन सा सेल है? न्यूरोग्लियल सेल। और दो माइलिन शीथ के बीच में गैप दिख रही है बेटा, उसका नाम क्या है? हाँ, ठीक है, इनफ। Between the two neuron there is a gap. Between two neuron there is a gap is called as synapse. Unipolar neuron has one process. Bipolar neuron, multipolar neuron. इन तीनों में CNS कहाँ था? CNS कौन था? आंखों में क्या था?
इनवर्टेब्रेट्स में क्या था? यूनिपोलर। अरे एग्जाम्पल की बात कर रहा था मैं। हु वेलकम द स्टिमुलस? और डेंड्राइट ने क्या किया? स्टिमुलस के लेके काय में कन्वर्ट किया, इम्पल्स, बाद में आगे फॉरवर्ड किया, है ना? ऐसा होता है। जैसे आपके पास कोई मैसेज आया, आप उसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हो, उसको तीखा मीठा लगा के उसको आगे भेज देते हो। तालिका प्रेजेंट है। और वो वर्कबुक सॉल्व करके आना, वर्कबुक दिया ना मैंने आपको, वो सॉल्व करके आओ। कल आपकी टेस्ट है, कल आपकी टेस्ट है। और थोड़ा मैंने कल का टेस्ट का टाइम चेंज किया है, कारण